नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज भी आपको जो वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की ही मिलेगी और ये होगा फ्राइडे के सवालों के जवाब का पार्ट 2। तो इसमें भी आपके सवाल काफ़ी हैं। अगर फिर भी किसी के रह जाएं तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप अपने जो सवाल हैं बार बार लिख कर देते रहा करें, ताकि वो मेरी आंखों के सामने आए, मैं उनका स्क्रीनशॉट लूँ और आने वाले फ्राइडे को मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है प्रीति बोस का कि राधे राधे दीदी, कहाँ एकादशी व्रत का उद्यापन विधि बताओ। तो जी, जो एकादशी व्रत का उद्यापन है, इसकी जो विधि है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं एक बार वीडियो काफ़ी पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैम हमें ज़रूर बताएं। तो जो इसकी उद्यापन विधि है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जैसे पूरे साल एकादशी की जाती है। साल में 24 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी हुई तो 12 महीने हुए, 12 महीने में 24 एकादशी हो गई। और एक अधिक मास आता है, उसके अंदर भी 2 एकादशी आती है, तो पूरे समझो कि 26 एकादशी हो गई है। तो आपको जो भी दान करना होगा वो 26 एकादशी के हिसाब से ही करना होगा। तो अगर आप उद्यापन करते हैं तो पहली बात तो है कि आपको पूरे साल बिना बीच में छोड़े एक भी एकादशी व्रत करना होता है। और अगर आप चाहो तो अगर उद्यापन आपको इकट्ठा ही करना है, जैसे एक बार में ही करना है, तो आपको जिस दिन उद्यापन करना होगा एकादशी के दिन, तो उस एकादशी पर आपको 26 पंडित और पंडिताइन, यानी कि 26 पंडित हो गए और 26 ही पंडिताइन होगी, उनको आपको एकादशी के दिन एक एक गिलास नया होगा, उसके अंदर दूध और चीनी, फ्रूट और दक्षिणा देनी होगी। फिर एकादशी के दिन जो भी घर में बहन बेटियों को बुलाया जाता है, क्योंकि एकादशी का जो उद्यापन होता है वो बहुत लार्ज स्केल पर होता है, तो दान पुण्य बहुत किया जाता है। तो एकादशी पर जो भी फलाहार बनता है, जैसे घर में जितने भी लोग आए होते हैं सबने व्रत करना होता है वो, और सबका फलाहार होता है। घर में बहन बेटियां आती हैं या आपके घर में जो नंदे हैं, देवर जेठ हैं, जो भी आपके परिवार में, सबको बुलाया जाता है। तो एकादशी के दिन ही रात को हवन किया जाता है। इसका जो हवन है वो रात को होता है एकादशी का, जब उद्यापन करते हैं। फिर द्वादशी के दिन फिर से जो 26 पंडित और 26 पंडिताइन को बुलाया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको उनके जो वस्त्र हैं वो दिए जाते हैं, और जो पूरा भोजन है अच्छे से पकवान बनाए जाते हैं और उनको खिलाया जाता है। तो ये हो गया अगर आपने एकादशी का उद्यापन इकट्ठा करना है वो। अगर आपने इकट्ठा नहीं करना, तो जैसे आप एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, जैसे आपने आज एकादशी का व्रत शुरू किया है, तो एकादशी के दिन आप ये करें कि 1 गिलास 2 गिलास लें आप, एक पंडित का एक पंडिताइन का, उसके अंदर दूध या चीनी डालकर फ्रूट और दक्षिणा देकर आप उनके घर पहुंचा दें। फिर आती है द्वादशी। द्वादशी के दिन आप उन दोनों का भोजन बनाएं, उनके वस्त्र दें, दक्षिणा दें और उनके घर पहुंचा दें। तो ये हो गया आपका एक पंडित का हो गया। तो जैसे आप पूरे साल करेंगे ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका पूरे साल का उद्यापन हो जाएगा। लास्ट में 2 या 3 आप छोड़ लें, तो लास्ट में जब आप करेंगे तो 2-3 पंडित को आप जब भोजन करवा देंगे और दान दक्षिणा दे देंगे, तो आपका जो खर्च है वो भी इतना नहीं होगा और आपका जो उद्यापन है वो भी आसानी से हो जाएगा। फिर सवाल है चंचल सोनी का कि मैम, मैं कान्हा जी को सुबह शाम दूध पिलाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ, ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है। वैसे तो जो भी सेवा होती है अपने भाव से होती है, और आप भाव से उन्हें जो भी खिला दें, जितनी टाइम मर्जी खिला दें, वो अच्छा ही होता है। और वो ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि वो भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुझे कितने टाइम भोजन करवाया गया है, कितनी टाइम नहीं करवाया गया। फिर सवाल है रेमिया मेनन का कि राधे राधे मैम, मैं एकादशी का व्रत परिवर्तनी एकादशी के दिन से शुरू किया, पर उद्यापन के बारे में नहीं पता था। एक्चुअली जॉब के साथ इतना नहीं हो पाता,
कभी कभी गरीबों को खाने के पैकेट्स बांट देती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो जी एकादशी का व्रत करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये सब व्रतों में श्रेष्ठ है। और आपने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि उद्यापन करना होता है। तो देखिए, उद्यापन अपने पूरे जीवन में एक बार करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी से ही करना है। तो पहले के लोग तो ऐसे थे कि जैसे घर में जो बुजुर्ग थे वो एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उद्यापन उनका नहीं हो पाता था। तो कई बार जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मरने की कगार पर होते हैं, तो तब उनका एकादशी का उद्यापन करवाते थे कि ताकि जो जन्म मरण के बंधन से वो छूट जाएं। कहीं उनके प्राण इसलिए तो नहीं अटके हुए कि उन्होंने एकादशी का उद्यापन नहीं किया हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही उनका उद्यापन करना है। तो ये आपकी इच्छा है। उद्यापन कुछ लोग जल्दी भी कर देते हैं, कुछ लोग बाद में भी कर देते हैं, और कुछ लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ये तो सब ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर है कि उन्होंने आपके एकादशी का उद्यापन करवाना है या नहीं करवाना। हाँ, लेकिन आप इस बात की चिंता छोड़ें कि हाय आपको उद्यापन करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं, जैसे एकादशी के व्रत आपने शुरू किया है, तो उसे ही आप बड़े मन से, बड़े भाव से करें। और जो आप अपना ध्यान है सिर्फ एकादशी के व्रत में ही लगाए, ना कि उद्यापन में लगाए। मेन ये होता है कि आपको दान देना है। तो ये आप अच्छा करते हैं कि एकादशी के दिन भी आप दान दे दें और द्वादशी के दिन भी दान दे दें। तो आप ये चिंता छोड़ें कि आपको उद्यापन करना है। फिर सवाल है मनीषा का कि क्या अधिक मास में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो जी अधिक मास में जो एकादशी आती है, और जैसे अभी श्राद्धों में पितृपक्ष में जो एकादशी आएगी, उस पर आप अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। फिर सवाल है पूनम का कि मैम मैं तो लेफ्ट हैंडर हूँ, मेरा राइट हैंड प्रॉपर लाइन नहीं ड्रा कर पाता, तो क्या मैं लेफ्ट हैंड से स्वास्तिक नहीं बना सकती। मैं हर काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। तो जी आप जिस हाथ से काम करती हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंडेड हो, तो आप जिस हाथ से काम करेंगी आप प्रॉपर तरीके से उसी हाथ से ही काम कर पाएंगी। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको स्वास्तिक बनाना है तो आप लेफ्ट हैंड से ना बनाएं या राइट हैंड से ना बनाएं। तो जिस हाथ से आप काम अच्छे से कर सकती हैं आप उसी हाथ से करें। फिर सवाल है सुमन का कि मैम मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ, स्थापना श्राद्धों में की है, क्या मेरी पूजा सफल होगी, नहीं तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताना। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि सब लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि श्राद्ध बहुत बुरे होते हैं। श्राद्ध बुरे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनको याद करने के दिन है। तो जो हमारे पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं चाहते हैं। तो ये पितृपक्ष कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, मेरी नज़र तो यही कहती है। पितृपक्ष अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो पितृ आते हैं वो अपने बच्चों की सुध बुध लेने आते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने पितरों को, अपने बड़ों को याद करते हैं और उनके लिए कुछ दान पुण्य करते हैं, ताकि जो हमारे पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। तो बस यही है। तो पितृ पक्ष जो है वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और रही बात, आपने बोला कि स्थापना की है तो कुछ गलत तो नहीं है। तो जी जो ठाकुर जी आते हैं, परमात्मा जो करता है हमेशा अच्छा करता है, और उन्हें जब आपके घर में आना होगा वो तभी आएंगे, ये आपके करने से कुछ नहीं होगा। और जिस दिन आपके घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, या कोई भी देवी देवता आप घर में स्थापना करते हैं उनकी, वो दिन अपने आप में ही शुभ बन जाता है। फिर सवाल है सलोनी शर्मा का कि एक सवाल है आपसे, जो युगल जोड़ी आपके पास है उनकी डेली स्नान सेवा और वस्त्र चेंज करना, ये सब आप डेली करते हो। तो मैंने जवाब दिया था आपको कि जो मेरे पास जो राधा कृष्ण का विग्रह है, मार्बल का है, इनकी जो मैं स्नान डेली नहीं करवाती हूँ, इनकी पोशाक भी मैं रोज़ रोज़ नहीं बदलती हूँ, 15 दिन में एक बार जो इनकी पोशाक है वो बदली जाती है। फिर आपका ही सवाल है, सलोनी शर्मा जी का ही है कि ऐसे राधा कृष्ण की तो स्नान सेवा होती है, ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि मेरा भी मन है लेने का, बहुत सुंदर है आपकी युगल जोड़ी। पर फिर मुझे किसी ने कहा कि इनकी रोज़ सेवा करनी पड़ेगी। तो देखिए, बिल्कुल आपने अगर ऐसे राधा रानी कान्हा जी लेकर आने हैं तो आप लेकर आएँ। खैर आप तो क्या लेकर आएंगे, जब उन्होंने आपके घर आना होगा तो वो आएंगे ही आएंगे, और जब उन्होंने आपसे सेवा करवानी होगी तो वो आपसे ही करवाएंगे। तो सेवा तो इनकी क्या है कि बस सुबह स्नान इनको नहीं डेली करवाया जाता, क्योंकि मार्बल की मूर्तियाँ हैं,
जो मंदिरों में भी मार्बल की मूर्ति होती है उनको भी डेली स्नान नहीं करवाया जाता। बेशक से हमारे घर में मतलब कि घरों में छोटा विग्रह होता है तो लेकिन छोटे विग्रह का भी डेली स्नान नहीं करवाया जाता। इसकी जगह पर मेरे पास जो पीतल का विग्रह है उन पर मैं गंगा जल के छींटे मारती हूँ। और ठीक ऐसे ही जो राधा कृष्ण का विग्रह है उन पर भी गंगा जल के छींटे मारती हूँ, उन्हें पोंछ देती हूँ। 15-20 दिन में एक बार उनकी पोशाक चेंज करती हूँ। और रही बात उनकी सेवा की, तो देखिए घर में खाना भी बनता है। हाँ, ये फ़र्क है कि अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो उनके लिए जो भोजन बनेगा वो बिना प्याज और लहसुन का बनेगा। आप उन्हें दही के साथ पराठा भी खिला सकती हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग भी लगाएं। और पूजा आरती तो घर में होती ही होती है तो उनकी भी हो जाएगी। फिर सवाल है श्याम दीवानी का कि मुझे आपसे पूछना है कि आपने गुरु दीक्षा ली है, आपने गुरु बनाए हुए हैं क्या? सभी को गुरु बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, कुछ बताएं। और मैंने पिछले हफ्ते कुछ पूछा था उस बारे में भी बताएं। तो सबसे पहले तो ये कि पिछले हफ्ते आपने क्या पूछा था, मुझे उसके बारे में भी ध्यान नहीं है, तो आप प्लीज़ फिर से मुझे बता दें कि आपने पिछले हफ्ते क्या पूछा था। रही बात गुरु बनाने की बात है, तो मैंने गुरु दीक्षा कहीं से नहीं ली है। तो मैं तो अपना गुरु अपने ठाकुर जी को मानती हूँ और मैं हर किसी को अपना गुरु मानती हूँ। जिससे भी मुझे कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है मैं उसी को अपना गुरु मानती हूँ, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो। तो जिससे भी हमें अच्छी सीख मिलती है, अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, वही हमारा गुरु होता है। तो इस बारे में देखो मेरी क्या राय है कि क्या गुरु बनाना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने गुरु बनाना है या नहीं बनाना। हाँ, मेरे अंदर अभी तक ये भाव नहीं आया कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या ये तो ईश्वर की कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी कि मैं किसको गुरु बनाऊंगी, किसको गुरु नहीं बनाऊंगी। फिलहाल मेरी नज़र में मेरे लिए हर कोई गुरु है। मैं हर किसी से अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर सवाल है निशा रानी का कि ये पूजा आप 9 दिन फास्टिंग करके करती हैं या सिर्फ सुबह शाम नियमित 9 दिन पूजा करती हैं? तो आपने नवरात्रों के बारे में पूछा है, तो जी मैं पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, मेरे पूरे 9 दिन फास्ट होते हैं और मैं नियमित रूप से दोनों टाइम पूजा करती हूँ। फिर सवाल है राकेश का कि मैम जब हम कान्हा जी के खाने में तुलसी डालते हैं तो बाद में तुलसी का क्या करें, और जब उनके पास तुलसी के पत्ते रखते हैं तो बाद में उस पत्ते का क्या करें? तो जी खाने में भी जो तुलसी डाली जाती है उसे भी भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में आप सब खा लें। और जो ठाकुर जी के पास तुलसी पत्ता रखा भी जाता है तो उसको भी प्रसाद के रूप में घर में सब लोग खा लें। फिर सवाल है पंकज चौहान का, उन्होंने बोला कि मैं HP हिमाचल मंडी से हूँ। मेरा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी को घुमाने ले जाने से पहले कुछ मंत्र उच्चारण भी करना पड़ता है क्या? तो देखिए मैंने नहीं सुना कि उन्हें घुमाने से पहले कोई मंत्रोच्चारण करना पड़ता है। अगर आप उन्हें घुमाने ले जाना चाहते हैं तो आप उन्हें घुमाने लेकर जा सकते हो। फिर सवाल है कि मैं पंकज चौहान, मेरा क्वेश्चन है ओनियन का भोग क्यों नहीं लगाते? तो देखिए मैंने ये भी वीडियो बना चुकी हूँ कि ठाकुर जी को प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। क्योंकि ये आपको पता ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय अमृत और जहर दोनों निकले थे। जो विष था वो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। फिर अमृत निकला, तो जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश भी निकला तो भगवान श्री हरि ने विष्णु रूप धारण किया और उस अमृत कलश को ले लिया और देवताओं को एक लाइन में बिठा दिया और उनको अमृत पिलाने लगे। तो जो राहु है वो भी उसी पंक्ति में भेष बदल कर आ गए। तो देवताओं ने कहा कि आप जिसे अमृत पिला रहे हैं ये तो राक्षस है, ये राहु है। तो जब तक भगवान श्री हरि कुछ करते तो जो अमृत है वो राहु के कंठ तक पहुंच चुका था। तो भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया। तो जो खून की बूंदें गिरी उन्हीं से ही प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो प्याज और लहसुन में जो गुण हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो अमृत भगवान श्री हरि ने पिलाया था वो उनके कंठ तक पहुंच गया था, इसीलिए उनके अंदर गुण हैं। लेकिन देवताओं को वो नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। फिर सवाल है भूपन दास का, हमारे यहाँ नॉनवेज खाते हैं तो पूजा हम कर सकते हैं ना?
तो देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा युग चल रहा है कि इस टाइम पे हर कोई यही बोल रहा है कि शुद्ध शाकाहारी बने, जीव हत्या ना करें, क्योंकि जीव हत्या करना पाप है, करना भी पाप है और खाना भी पाप है। हाँ, बस यही कह सकती हूँ कि आप अगर मांसाहारी हैं तो प्लीज़ आप ये छोड़ दें। अगर नहीं भी छोड़ सकते तो कोशिश करें, पहले कम करें फिर धीरे धीरे छोड़ दें। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो मांसाहारी है वो भगवान की पूजा सेवा अर्चना नहीं कर सकता, तो पूजा आप उनकी कर सकते हो। फिर सवाल है अपर्णा का कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो हम उसी बर्तन और गैस में ठाकुर जी का भोग बना सकते हैं क्या? तो जी आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं उसी बर्तन में ठाकुर जी का भोग। फिर सवाल है साक्षी शर्मा का कि मैम अगर एक बार ये रिंग पहन ली और श्रिंग छपवा लिया तो लेडीज़ उन दिनों में भी पहन कर रख सकती है क्या? तो आपने जो कछुए की अंगूठी है उसके बारे में पूछा है। तो जी बिल्कुल, आपने अगर श्रिंग लिखवाया है तो आप उन दिनों में भी वो ये अंगूठी पहन सकते हैं। फिर सवाल है बलबीर का कि मैम हमारे घर में गोपाल जी हैं, उनकी कई दिनों से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब मैं उनकी सेवा करता हूँ, उन्हें स्नान कराता हूँ, सुबह इवनिंग में दूध का भोग लगाता हूँ, दिन में माखन मिश्री फ्रूट। हमने जन्माष्टमी भी मनाई थी, हम उनके साथ दिवाली होली तीज सभी त्यौहार मनाते हैं, हम उन्हें उसके भोग लगाते हैं फेस्टिवल पर। जब हमने घर पर बनाया है उसका बिना ओनियन गार्लिक का हम फेस्टिवल नहीं मना सकते, क्योंकि मैम मैं छोटा हूँ और घर में ओनियन गार्लिक का यूज़ करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, हमारे बफेलो भी है, इसलिए मम्मी पूरा दिन काम में बिजी रहती है। तो क्या हम ठीक कर रहे हैं उनकी सेवा? और मैम राधाष्टमी भी नहीं मना सकते क्या? मैम हम उनकी सेवा अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई एंड सॉरी फॉर अ कमेंट, क्योंकि इतना लंबा हो गया। टेक केयर मैम। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? तो जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बहुत लंबा हो गया। तो आप जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो भावों से होती है। ऐसा नहीं कि आपने अब इनको दिमाग में फीड कर लिया कि नहीं अब मुझे चाय पिलानी है, मुझे दूध, अब ये टाइम हो गया, ये अब ये। तो ऐसा नहीं है। आपने बोला कि आपकी मम्मी इतना ध्यान नहीं दे पाती, उनके आपके घर में वो वैल्यू है, मतलब कि भैंसें हैं, तो देखिए वो भी एक तरह से सेवा ही कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को यही सोचते रहे कि अब मेरे को ठाकुर जी को हर थोड़ी थोड़ी देर में भोग लगाना है, ऐसा नहीं होता है। तो जितना आप नियमों में बंधते जाएंगे आपका जो भाव है वो कम होता जाएगा। आप नियमों में ना बंधे, अपने भाव से जितनी आपसे पूजा हो सके आप उतनी ही करें। अगर नियमों में बंध जाएंगे ना तो आप अच्छे से ना तो उनकी पूजा कर पाएंगे ना सेवा कर पाएंगे, और जो आपके भाव हैं वो कहीं गुम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर सवाल है निशु गुप्ता का कि तुलसी के पानी का क्या करें मैम? तो देखिए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि तुलसी का पानी किसकी बात कर रही हो, लेकिन मैंने अपने आप से अंदाज़ा लगाया कि ठाकुर जी के पास जो तुलसी का पानी हम रखते हैं उसका क्या करें। तो देखिए, ठाकुर जी के पास जो तुलसी का पानी रखा जाता है उस पानी को घर में सब प्रसाद के रूप में पी लें। फिर सवाल है अलका भार्गव का कि अगर अब मैं संकल्प लेने के बाद फिर से दिसंबर में इस एकादशी व्रत का संकल्प ले सकती हूँ मोक्षता एकादशी को, क्योंकि ये शुभ बताया गया है। और मेरा एक सवाल ये भी है कि महीने में 2 एकादशी आती है तो दोनों करनी चाहिए या एक? तो जी महीने में 2 एकादशी आती है तो दोनों ही एकादशी करनी चाहिए। रही बात संकल्प की, तो हर एकादशी पर ही संकल्प लिया जाता है कि आपको व्रत किस तरीके से करना है, निर्जला रखना है, जल वाला रखना है, या आपको मीठा रखना है, या आपको नमक वाला रखना है। तो संकल्प तो आपको हर एकादशी पर ही लेना होगा। फिर सवाल है शुभी का कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देना। मैं कान्हा जी से 10 साल से प्रे कर रही हूँ पर वो मेरी नहीं सुन रहे, कभी कभी विश्वास भी उठ जाता है, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताएं जिससे कान्हा जी पर विश्वास हमेशा बना रहे। तो जी देखिए, आप 10 साल से प्रे कर रही हैं तो अच्छी बात है। तो अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा है, अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ठाकुर जी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है।
तो सवाल यही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगे वो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर हमारे घर में बच्चा है, उसे रोज़ रोज़ चॉकलेट चाहिए, तो क्या हम उसे रोज़ रोज़ चॉकलेट देंगे? क्योंकि उसे तो अच्छी लगेगी, वो तो मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि उसे तो चॉकलेट अच्छी लगती है, वो तो मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन हमें पता है ना कि अगर रोज़ रोज़ चॉकलेट खाने से उसका नुकसान है, तो क्या हम उसे रोज़ चॉकलेट दे देंगे? नहीं देंगे। तो ठीक उसी तरह वो भी हमारे माँ बाप हमारे सब कुछ हैं, तो वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और रही बात विश्वास उठने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि विश्वास ठाकुर जी पर, परमात्मा पर से उठना चाहिए। क्योंकि कितनी भी मुसीबत आती है हमारे जीवन में, तो हार कर हम यही कहते हैं कि हे भगवान। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर है, कहीं ना कहीं एक ये भगवान है कि वो हमारी सुनते हैं, तभी तो हम उन्हें याद करते हैं कि कोई मुसीबत आने पर कि हे भगवान इसे ठीक कर दें। और विश्वास मुझे नहीं लगता कि उठना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। वो यही देखते हैं, वो हमें दुख भी इसीलिए देते हैं, हमें तकलीफ़ भी इसीलिए देते हैं कि मैं भी देखूं कि ये मुझे कितना भुलाता है या कितना मुझे याद करता है। तो आप यूँ सोच के चलें कि आपके अगर जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही हैं, तो आप ये सोचें कि आपके जो पूरे जीवन में आपने अपने पेपर की तैयारी की है, पूरे जीवन में आपने जो अपने लिए किया है, उसके अब ये एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे एक बच्चा पूरी क्लास में पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है, लेकिन एक बार उसे एग्ज़ाम देने ही पड़ते हैं ना। तो कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, लेकिन बच्चे ने इतने अच्छे से पढ़ा होता है कि वो कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर आता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आप यूँ सोचिए कि आपके जो IAS के पेपर चल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तो क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ सिलेबस, हमेशा बहुत ही मुश्किल आते हैं। लेकिन आप यही सोचें कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम में से पास होकर ही निकलना है। और एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि जैसे कि आपके घर में एक बच्चा है और एक पड़ोसियों का या आपकी बहन का बच्चा आया हुआ है। आपके पास टॉफ़ी सिर्फ 2 हैं, बच्चे 3 हैं। तो आप क्या करेंगी? आप अपने बच्चे को समझाएंगी, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को मैं बाद में दे दूँगी, लेकिन आप दूसरे बच्चों को पहले दे देंगी। ये मेरा नज़रिया है, क्योंकि मेरी सोच यही है कि मैं उनको पहले दूँगी, अपने बच्चे को मैं समझा दूँगी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, अगर एक आपके बहन का बच्चा है या भाई का बच्चा है, एक आपका बच्चा है, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, तो आप किसको मारेंगी? तो आप अपने बच्चे को ही थप्पड़ मारेंगे कि आप क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि दूसरे बच्चे पर आपका हाथ नहीं उठेगा। तो ठीक उसी तरह हम ठाकुर जी के सबसे प्रिय बच्चे हैं। अगर वो हमें तकलीफ़ दे भी रहे हैं, तो मैं यही समझती हूँ कि हम उनके सबसे प्रिय हैं, तभी तो वो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, तभी तो वो हमें कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें अपना बच्चा मानते हैं। और दूसरा, अगर वो तकलीफ़ दे भी रहे हैं, तो ये भी सोच कर चले कि चलो जो भी कष्ट कट रहे हैं, हमारे इसी जन्म में कष्ट कट रहे हैं। तो अपना मन समझाने की बात होती है। कुछ भी समझा लो, ये सोचो कि चलो इससे ज़्यादा बुरा होना था, कम बुरा हुआ, तो बस अपना मन समझाएं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी रह गए होंगे, क्योंकि फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेगा कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो प्लीज़ लिख कर भेजते रहें। जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे को आपके सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप ज़रूर करें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।